हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट किए हैं जिसमें एसएससी सीएचएसएल के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं उन सब को हम लोग इस सीरीज़ में देखेंगे। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है 1 जुलाई 2019 में जो पूछा गया जीएस का क्वेश्चन था। तो मतलब 1 जुलाई को सिर्फ एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो उसके जो 25 क्वेश्चन हैं उसको हम लोग आज देखने जा रहे हैं जीएस के। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कहाँ पर ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट 2018 आयोजित किया गया था। देखिए ये करंट का था उस समय, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जिस तरह से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये 2018 में और 19 में शायद दोनों ही में गोवा में हुआ था। अब तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है, मई 2019 में प्रेम सिंह तमांग ने कहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। देखिए मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये इन सब से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग मुख्यमंत्री और राज्यपाल ये करके जाइएगा। तो देखिए ये जो है ये प्रेम सिंह तमांग, ये सिक्किम, उस वक्त भी सिक्किम के थे, अभी भी ये सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद, अभी भी है और उस समय भी 2018 में भी थे, ये गंगा प्रसाद ही थे। चलिए अगला है, AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? देखिए इसका जो फुल फॉर्म है ये एडवांस इंटरेक्टिव एक्जीक्यूटिव, एडवांस इंटरेक्टिव एक्जीक्यूटिव, ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है और ये यूनिक्स बेस्ड है। ये यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये किस कंपनी का है? ये IBM का है, IBM का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो है, किस राज्य ने भारत में पहला ब्लॉकचेन जिला स्थापित करने की प्रस्ताव दिया है? तो देखिए ये ब्लॉकचेन जिला ये होता एक्चुअली क्या है? देखिए ब्लॉकचेन एक ऐसी तकनीक है जिससे बिटकॉइन तथा अन्य क्रिप्टो करेंसी का संचालन होता है। अगर सरल शब्दों में हम लोग कहें तो यह एक डिजिटल वही खाता है जिसमें प्रत्येक लेनदेन का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो ये जो ब्लॉकचेन जिला स्थापित करने की प्रस्ताव जो रखा गया था वो था तेलंगाना। ये तेलंगाना राज्य में पहला ब्लॉकचेन जिला घोषित करने की प्रस्ताव रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, सोनोली सीमा। देखिए सोनोली एक सीमा है, मतलब बॉर्डर है, सीमा है जो भारत और किसके बीच में प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट है। तो किस किस देश के बीच में? तो एक तो भारत है और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है नेपाल। भारत और नेपाल के बीच में ये सोनोली जिला पड़ता है। भारत में कहाँ पे? तो भारत में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में से लेकर के ये नेपाल के बीच में इसका सीमा लगता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, तो केरल के निम्नलिखित कला रूपों में से कौन सा मानवता आपूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? देखिए थेयम, कुडियाट्टम, चाक्यार कूथू, त्रिवाती रक्कली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुडियाट्टम को विश्व विरासत यूनेस्को में शामिल किया गया है। कुडियाट्टम क्या है? एक नृत्य है। देखिए यहाँ पे प्राचीन सांस्कृतिक
प्राकृतिक संस्कृत नाटकों का पुरातन केरल नाट्य रूप कुडियाट्टम कहलाता है। 2000 वर्ष पुराने कुडियाट्टम को यूनेस्को ने वैश्विक पुरातन कला के रूप में स्वीकार किया है। यह मंदिर कला है जिसे चाक्यार और नाम्पियार समुदाय के लोग प्रस्तुत करते हैं। साधारणतः कुत्तपल्लम नामक मंदिर से जुड़े नाट्य गृह में इस कला का मंचन होता है। तो ये केरल में मनाया जाता है और ये एक नाट्य कला है। देखिए, नृत्य के साथ साथ एक नाटक को भी ये प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है, डैश जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों और उनके अंगों की संरचना का अध्ययन करता है। देखिए दोस्त, ये जो है, इससे 2-3 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया है विज्ञान के प्रमुख शाखाएं, और उसमें मैंने कहा भी था कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और अभी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं ना, उसमें सब में एक ना एक उसमें से डाला ही जा रहा है। और जितना भी प्रीवियस ईयर से लेकर के और जितना भी मतलब जो पूछा नहीं गया अभी तक, उसको भी हमने वहाँ पे उस वीडियो में बनाए हैं। वो है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, उसका हेडिंग है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, उसमें मैंने बता रखा। और उसमें ये भी है, ये भी मैंने मेंशन कर रखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंगों और संरचना को अध्ययन किया जाता है, वो है एनाटॉमी है। और इसका अगर आप लोग इस वीडियो को अगर कर लीजिएगा तो आपको विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं जितनी भी होती है उसको एक्स्ट्रा और करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से ही सारा क्वेश्चन आ जाएगा आपका। और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग प्लीज़ जाके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और हम ये जितने भी है विज्ञान के जितने भी शाखा, उस सारे के सारा हम ट्रिक से करवाए हैं। आपको बस एक बार देखना है सारा, उसमें करीब 70 या 73-75 के करीब में हम टोटल किए हैं। उसमें आपको सारा का सारा उसी समय याद हो जाएगा। तो ये एनाटॉमी। आगे देखते हैं, वालियार बांध। देखिए, ये वालियार बांध केरल के किस ज़िले में स्थित है? देखिए, वालियार बांध केरल के पलक्कड़ ज़िले में स्थित है। वरिष्ठ पत्रकार और टीवी एंकर करण थापर निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? तो देखिए, ये जो है डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी, इन्होंने ये वाला बुक लिखे हैं, डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। अगला क्वेश्चन है, करुण चंडोक निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? देखिए, करुण चंडोक निम्नलिखित में से किस खेल से, ये रेसिंग कार, ये कार रेसिंग से संबंधित थी, अगला क्वेश्चन है, ओट्टम थुल्लल एक प्राकृतिक नृत्य रूप है जो किस राज्य में मनाया जाता है? ओट्टम थुल्लर ये केरल में मनाया जाता है। ओट्टम थुल्लर ये केरल में मनाया जाता है। सीजर कप किस खेल से संबंधित है? देखिए, सीजर कप फुटबॉल से संबंधित है। इसको याद रखने का ट्रिक, हम बहुत जल्दी ये जितने भी खेल है उससे संबंधित कप है या फिर उससे संबंधित वर्ड किस खेल में कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, बहुत जल्दी हम एक वीडियो लेके आएंगे। इसमें ये वीडियो में अभी हम काम कर रहा हूँ, इसमें जितना भी हम बना रहे हैं सारा ट्रिक से ही आप लोग को याद करवा देंगे। इसका जो ट्रिक है, जैसे कि फुटबॉल आप लोग खेलते हैं तो फुटबॉल में खेल में ज़्यादातर चोट लगने के चांसेस होते हैं, जिसके कारण आपको सीजर भी करना पड़ सकता है। तो सीजर से फुटबॉल खेल आप लोग इसे याद रख सकते हैं। सीजर कप किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में IMPS का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, बैंकिंग क्षेत्र में इसका यूज़ किया जाता है और इसका जो पूर्ण रूप है वो है इमीडिएट पेमेंट सर्विस।
इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला है गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है। देखिए गुजरात में जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसकी जो कुल ऊंचाई है वो है 182 मीटर, 182 मीटर, ये इसका कुल ऊंचाई 182 मीटर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या फिर इसको कह लें प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो भारतीय राज्य गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2013 को सरदार पटेल के जन्मदिन के मौके पर इस विशालकाय मूर्ति का निर्माण का शिलान्यास किया था। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध से 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट, ये इंपॉर्टेंट जगह है, साधु बेट नामक स्थान पर इसका निर्माण करवाया गया है। जो कहाँ पे, एक नर्मदा नदी के टापू है ये साधु बेट, उसी वहीं पे करवाया गया है इसका निर्माण। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा मूर्ति कौन सा है, तो ये दूसरा ऊंची स्प्रिंग टेम्पल है। ये भगवान बुद्ध को समर्पित है स्प्रिंग टेम्पल, और ये है कहाँ पे, चाइना में है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। देखिए भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो ये द्रास है। ये कहाँ पे पड़ता है, लेह लद्दाख में पड़ता है, लेह लद्दाख के बॉर्डर में पड़ता है ये द्रास। इसका जो सर्दियों में इसका जो -50 डिग्री तक का सेंटीग्रेड तक चला जाता है इसका तापमान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लिंक कैपेसिटर का निर्माण करने के लिए बैटरी शब्द का प्रयोग किया, बैटरी शब्द का नाम दिया गया था। तो ये था बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने बैटरी शब्द का सबसे पहले यूज़ किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक है। एक बुक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, इसके लेखक कौन है। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के लेखक है जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा निर्मित किया जाता है, या फिर किस अंग द्वारा बनता है ये एंजाइम। तो ये बनता है अग्नाशय या फिर पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज द्वारा बनता है। और इसका क्या काम है, ये जो फैट है ये फैट को तोड़ने में मदद करता है। पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी, गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी। देखिए ये लिखा गया था ज्योतिराव फुले द्वारा, ज्योतिराव फुले द्वारा। आर्ची नामक पहले सर्च इंजन के संस्थापक कौन थे। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया, आर्ची नामक सर्च इंजन के संस्थापक कौन है। देखिए ये जो आर्ची नामक जो पहले सर्च इंजन थे उसका था एलन एम्टेज, यही इनके संस्थापक थे, एलन एम्टेज। भारत और पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के दौरान, 1971 के जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए उस समय जो भारत के रक्षा मंत्री थे तो वो थे जगजीवन राम, ये जगजीवन राम जी थे। उस समय राष्ट्रपति कौन था, तो बीबी गिरी। प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। विदेश मंत्री स्वर्ण सिंह, और थल सेना के अध्यक्ष थे सेम मानेकशॉ थे। ठीक है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, तो आगा मोहम्मद याह्या खान, आगा मोहम्मद याह्या खान थे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कौन थे, तो नूरुल आमीन। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, रिचर्ड मिलहोस निक्सन। देखिए हुआ क्या था, जब जो पूर्वी पाकिस्तान था उस समय, जिसको अभी बांग्लादेश है, तो पाकिस्तानी सेना द्वारा वहाँ पे बहुत ज़्यादा
जो बांग्लादेशी थे उन लोग को बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था। जो भी विद्रोही था उसे डायरेक्ट गोली मारने का आदेश था, डायरेक्ट गोली मार दिया जाता था। और औरतों को मतलब रेप किया जाता था, दिन दहाड़े मारा जाता था। इसका स्थिति अभी जो कश्मीर फाइल जो एक मूवी आया था उसमें जो दिखाया गया है, बिल्कुल वो स्थिति वहाँ पे वो कंडीशन था। तो इंडिया, वहाँ के जो भी नेता लोग थे वो इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि आप हमको हमारी मदद कीजिए। इससे पहले एक जो ये युद्ध हुआ था 1900 जो माफ़ कीजिएगा 1971 का जो युद्ध हुआ था, उससे एक महीना पहले ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, ये भारत आए थे और इंदिरा गांधी जी से मिले। तो इंदिरा गांधी ने यहाँ के सारा हाल बताया गया था उनको कि ये जो पाकिस्तानी है वहाँ पे जो बांग्लादेश में इस तरह, उस समय भी वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो बताया गया कि इस तरह से जुल्म हुआ मतलब किया जा रहा है। तो ये जो निक्सन थे, पाकिस्तान तो इसका वफादार था, मतलब पालतू था, तो इसको समझ में नहीं आया उस वक्त, क्योंकि सारा कुछ देखते हुए ये अंधा बना हुआ था। उसने कहा नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सब तो शांत हैं। और ये फिर तो इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि देखिए आप कुछ कीजिए, नहीं तो फिर हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो इसने पूछा हमें मतलब ये डायरेक्टली मानिक शॉ की तरफ, इंदिरा गांधी जी ने मानिक शॉ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हम डायरेक्टली सेना का यूज कर सकते हैं। तो ये बात इसको रास नहीं आया और ये इनके जाने के कुछ दिन बाद ही, इनके जाने के तकरीबन एक महीने बाद ही पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक कर दिया। 10 एयरबेस पे अटैक कर दिया था और इंडिया तो चाह रहा था कि वो किसी तरह से उसके तरफ से कुछ, पाकिस्तान की तरफ से कुछ गड़बड़ी हो। और मानिक शाह थे उस समय, यहाँ पे मानिक शाह थे उस समय थल सेना अध्यक्ष। पाकिस्तान को इस कदर धोया गया कि मात्र 13 दिन में युद्ध ख़त्म कर दिया गया और 95,000 से ज़्यादा सैनिक समर्पण कर दिया और इससे 1 लाख से ज़्यादा को बंदी बना लिया गया था। तो ये कहानी था। और ये जो थे ये इतने मतलब क्या इनको बोले कि ये इंडिया पे अटैक करने के लिए उस समय अपना एक युद्धपोत भेज दिया था। लगभग इंडिया के मतलब ये जो हिंद महासागर में वहाँ पे आ भी गया था इंडिया पे अटैक करने वाला। तब रसिया एक जहाज़ भेजा गया रसिया की तरफ से और बिल्कुल इसके सामने, अमेरिका के जहाज़ के सामने आके खड़ा हो गया। इस तरह से रसिया हमारा उस वक्त हमारा मदद किया था रसिया ने। तो ये कहानी था पूरा 1971 इंडो पाकिस्तान वार का। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ अपनी सीमा किसके साथ साझा नहीं करती है? देखिए, छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना इस सब के साथ साझा करती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के साथ नहीं करता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसके साथ छत्तीसगढ़ किसके साथ साझा करता सीमा। मध्य प्रदेश के साथ करता है, यूपी के साथ करता है, झारखंड के साथ करता है, तेलंगाना के साथ करता है, महाराष्ट्र के साथ करता है और उड़ीसा के साथ करता है, लेकिन वेस्ट बंगाल के साथ नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का पहला मैच कब खेला गया था? देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, पहला मैच कहाँ से। ये क्वेश्चन को लेने के पीछे रीज़न है, ये जो पहला मैच इसका जो खेला गया था वो था 30 मई 2019 को खेला गया था। इसमें एग्ज़ाम में इस बार में भी ऐसा हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि जो फाइनल था, क्योंकि इसके बाद तो अभी तक वर्ल्ड कप हुआ नहीं, तो 14 जुलाई 2019 में फाइनल मैच को खेला गया था। किसके बीच में? इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में, जिसमें इंग्लैंड जीता था। इंग्लैंड तो जीता था लेकिन न्यूजीलैंड हारा नहीं था। ये इतिहास में इकलौता ऐसा मैच है जो दर्ज हो चुका है, जो एक टीम हारा नहीं और दूसरा टीम जीत गया। कोई नियम लगाया गया, दोनों को सेम रन बना था दोनों। ये जो मैच था टाई हो गया था, लेकिन कुछ नियम के कारण इसको इंग्लैंड को विजेता बना दिया गया और ये इसको हरा दिया गया। लेकिन ये हारा नहीं था। इसको होस्ट कौन किया था? तो इंग्लैंड और वेल्स ने इसको होस्ट किया था। गाइज ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसमें 2 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन हम किए हैं, इसमें 2 क्वेश्चन बिल्कुल उस समय के करंट अफेयर से था, जो अभी आपका कोई लेना देना नहीं उस समय इससे।
तो 2 क्वेश्चन वहाँ पे हम छोड़े हैं, यहाँ 23 क्वेश्चन ही लिए हैं। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।